हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर और आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के बारे में, क्योंकि इसमें दोस्तों 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और वो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो उनके सवाल उनके मन में जो भी है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर वो कमेंट आते हैं, तो उनका कुछ कुछ का मैं रिप्लाई दे देता हूँ, कुछ कुछ का मेरे लिए रिप्लाई दे पाना, क्योंकि कमेंट आते रहते हैं अलग अलग वीडियो में, तो वो सभी एक ही साथ दिखता है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। और इसमें दोस्तों हम सब कुछ हम जानेंगे। 2020 के बाद वाले अभ्यर्थी जरूर देखें। ये इसलिए क्योंकि ये नए अभ्यर्थी हैं। 2020 में इसका पहली बार पेपर हुआ था और फिर दोस्तों 2021 में भी पेपर हुआ था इसका। अभी मैं आपको जो 1218 पदों पर भर्ती हुई थी वो कैसे हुई थी वो भी आपको थोड़ा बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पेपर दोस्तों 2 शिफ्टों में होगा और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने, यानी कि लगभग सभी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरा हुआ है या और भी जो फॉर्म भरे हुए हैं। और इनमें से अब सभी अभ्यर्थी ऐसे नहीं है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि उनके अंदर ये आत्मविश्वास है कि हम फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देंगे, एग्जाम में बैठेंगे, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बैठेंगे, हम निकाल देंगे। उनके अंदर ये आत्मविश्वास हो गया है। दोस्तों, अगर आपके अंदर ये सब नहीं हुआ है तो फिर आप कैसे निकालेंगे बताओ। आप में यही नहीं है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा, अभी आपको डर नहीं लग रही है, बाद में एग्जाम डेट आएगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अभी जो आपको समय मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों फिर उल्टी गिनती शुरू होगी एग्जाम के बाद, एग्जाम डेट आने के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी। तो इसलिए दोस्तों अभी जो समय मिल रहा है इसका भरपूर आप फायदा उठाइए। दोस्तों, इसमें पेपर कब तक होगा, इस बार कैसे क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। और उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर 1218 पदों पर जो भर्ती हुई थी दोस्तों, वो किस प्रकार संपन्न हुई थी। इसका दोस्तों जो 1218 पदों पर भर्ती निकली थी, 2017 में इसका पहली बार विज्ञापन जारी होता है। तब से लेके दोस्तों इनको नियुक्ति कब मिली है, दोस्तों ये मिली है नवंबर दिसंबर 2021 में। अभी कुछ दिनों पहले ही मिली है इनको, कुछ महीनों पहले ही। अभी फिलहाल दोस्तों इनकी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ कुछ ट्रेनिंग पर गए हैं, कुछ अभी नहीं गए हैं, तो इनकी ट्रेनिंग दोस्तों चल रही है। वो भी दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में किस तरह से क्या क्या होता है मुझे सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे कई साथ वाले हैं, कई पहचान के हैं, सभी ट्रेनिंग में गए हुए हैं। और मैंने सैलरी कितनी मिलती है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर जॉब प्रोफाइल करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप चले जाइएगा, पूरी डिटेल में सैलरी के बारे में बताया, उससे भी आपसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों इस भर्ती में देरी का कारण ये हुआ कि क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी 18 से लेकर 24 साल तक थी। खैर यह इतना जानना जरूरी नहीं है। इसमें दोस्तों सिर्फ साइंस मांगा गया था। फिर जाती दोस्तों भर्ती कोर्ट में, फिर 18 से लेकर 28 साल तक और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों ने भरा था। और दोस्तों वही अभी जो ये वाली भर्ती आई 894 पदों पर, इसमें भी वही हो रहा है, क्योंकि वही हुआ है, सभी ने फॉर्म इसमें भरा हुआ है। बाकी दोस्तों फिर उसके दोबारा फॉर्म भरे जाते हैं 18 से लेकर 28 साल तक। फिर उसका दोस्तों 2 शिफ्टों में तो पेपर हो जाता है, कब, 16 फरवरी 2020 को। फिर नकल का मामला आता है और फिर ये सब हरिद्वार, रुड़की और पौड़ी, मतलब कुछ सेंटरों में 20-22 सेंटरों में नकल का मामला आता है। फिर दोस्तों फिर उसके बाद की आंदोलन होता है, ये सब होता है। फिर दोस्तों आ जाता है कोरोना, लॉकडाउन, ये सब चल जाता है। बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट होती है वो सब, क्योंकि इसकी वजह से समय लग जाता है, वरना ये भर्ती प्रक्रिया कभी हो जाती है, उनको अभी 1-1.5 साल हो जाते ज्वाइन किए हुए फॉरेस्ट गार्ड की पिछली भर्ती वालों को। तो यही कारण रहा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर एसआईटी की रिपोर्ट आती है। फिर जहाँ जहाँ नकल हुई थी वहाँ दोस्तों फिर से 2021 में पेपर होता है, कब, नहीं 21 फरवरी को पुलिस का पेपर हुआ था। 14 फरवरी 2021 को फिर से इसका एक और शिफ्ट में पेपर होता है, यानी कि फिर 3 शिफ्टों में परीक्षा होती है। फिर दोस्तों फिर मार्च में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। मार्च 2021 में, पिछले साल 9 मार्च को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। फिर बाकी दोस्तों फिर अप्रैल मई में जो फिजिकल होना होता है, लेकिन उस समय थोड़ा बहुत फिर लॉकडाउन फिर से लग जाता है। फिर इसका फिजिकल कब होता है दोस्तों, जुलाई लास्ट और अगस्त में शुरुआत में इसका फिजिकल होता है। जैसे कुमाऊं वाले जो हैं इनका फिजिकल हल्द्वानी में होता है, और जो गढ़वाल वाले हैं, जो सभी 7 जनपद वाले हैं उधर के, उनका फिजिकल होता है देहरादून में। फिर उनका डीबी कब हुआ, तो डीबी हुआ दोस्तों, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये कब हुआ, ये हुआ दोस्तों सितंबर अक्टूबर 2021 में, इसी बार हुआ। और फिर उसके बाद नवंबर लास्ट और लगभग की दिसंबर तक इन अलग अलग की डेट मिली रहती है कि इतने समय तक आपको ज्वाइन कर लेना है। तो फिर इनकी नवंबर दिसंबर में नियुक्ति हो गई थी। बाकी कुछ कुछ अलग अलग लिस्ट निकलते रही, शुरुआत में लगभग 1000 के आसपास की नियुक्ति दी, फिर इस तरह से लिस्ट निकलती रही। अभी भी लिस्ट आगे को निकलेगी। और वो सभी अभ्यर्थी, हालांकि सभी तो नहीं गए हैं, कुछ अभ्यर्थियों की भी ट्रेनिंग चल रही है, कुछ की जैसे कुमाऊं से मैं बात कर रहा हूँ, हल्द्वानी के हैं, कोई जैती में, तो अलग अलग जगह ट्रेनिंग चल रही है। बाकी गढ़वाल वालों की भी ट्रेनिंग अभी चल रही है, कुछ की चल रही है, कुछ बाद में जाएंगे, शिफ्ट वाइज ट्रेनिंग में ये जाते हैं। अब बात करें दोस्तों जो इस बार अब फॉर्म आए हैं, यहाँ पर दोस्तों जब आयोग ने पहले विज्ञापन जारी किया था दोस्तों, ये किया था 894 पदों पर। 894 पद पर दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य के लिए 473 पद थे,
लेकिन दोस्तों ये पद हो गए 248, इसमें सॉरी 248 पद सिर्फ महिलाओं के लिए किए थे। अब दोस्तों ये शुद्धि पत्र यहाँ पर आया हुआ है इसका, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले जो विज्ञापन निकला था ये यहाँ पर देखिए इस तरह का है। 248 पद महिलाओं के लिए हैं और बाकी देखिए जनरल के लिए सिर्फ इतने बहुत कम पद थे, यानी कि 59। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शुद्धि पत्र दोस्तों ये है इसका, 36 आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या। पहले महिलाओं के लिए कितने पद थे, एक बार यहाँ देखिए 248 पद थे। अब महिलाओं के लिए यहाँ पर जनरल में पद हो गए, ये देखिए अब हो गया यहाँ पर बदलाव। तो महिलाओं के लिए जनरल में 241 पद हो गए हैं, बाकी पुरुषों के लिए 274। ये देखिए पूरा पद जो है सब कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब दोस्तों पद यहाँ पर पुरुषों के लिए भी बढ़ गए हैं। बाकी दोस्तों ये देखिए हर कैटेगरी के अनुसार आपके पास इतने इतने पद हैं। बाकी महिलाओं के लिए सिर्फ इतने पद हैं, इन्हें देखिए महिलाएं सिर्फ महिलाएं में ही आती हैं, और हालांकि जनरल में आ सकते हैं लेकिन महिलाओं का सिर्फ महिलाओं में ही होता है। और इसके अलावा जो SC ST हैं इनके लिए पद देखिए 164 पद हैं SC के लिए, और ST के लिए 37 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 126 पद हैं। बाकी ये और EWS के लिए 94 पद हैं। हालांकि ये जनरल में आ सकते हैं ठीक ठाक अगर इनकी रैंक आती है तो। दोस्तों ये है पदों का यहाँ पर विवरण। तो 894 पद हैं इसके इस बार। और इस बार दोस्तों एक पद आपको जरूर, एक पद दोस्तों आपका इसमें एक बार इस बार होना ही चाहिए। ये देखिए ये नहीं कि 894 पद है मेरा हो जाएगा, इतने पद दोस्तों कहीं नहीं है आपके लिए। देखिए महिलाओं के लिए इतने इतने पद हैं, पुरुषों के लिए इतने पद हैं, 894 पद थोड़ी ना है। आपको सिर्फ एक पद लेना है और इसी में आना है, अपनी कैटेगरी देखनी है, इतने पद ही। जैसे जनरल की महिलाएं हैं 142 ही पद हैं, आपको सिर्फ 894 पद नहीं देखना है, आपको 142 पद, ये पद भी नहीं देखने, आपको सिर्फ तैयारी करनी है अपनी, इतने पद है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि आप जिस भी एग्जाम में बैठें या जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, मैं इसमें अच्छा स्कोर करूंगा, पूरा सिलेबस अपना खत्म करूंगा करूंगी, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको यहाँ जाना है वो सब आपको कुछ नहीं सोचना है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में था कि ये फॉरेस्ट गार्ड अच्छा है या पुलिस कांस्टेबल अच्छा है। दोस्तों पहली बात, जिनकी तैयारी अच्छी है उनके लिए है, क्योंकि उनके सामने विकल्प है, क्या पता उनका पीडीओ में हो जाए, इन्हीं में से पटवारी में हो जाए, उनके सामने विकल्प है। बाकी जिनके लिए, जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, उनको जो मिल जाए वही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों अब पता है कि इतना कंपटीशन है और हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, फिर पद इतने होते हैं तो दिक्कत होती है। तो बाकी दोस्तों पहले जो मिल जाए वो अच्छा है। अगर आपका दोनों जगह हो जाता है फिर जो मुझे दोस्त लगता है दोस्तों वो फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए अच्छा रहेगा आराम के मामले में। बाकी अगर आप चाहते हैं आराम की जॉब हो और तो फॉरेस्ट गार्ड अच्छा है। बाकी पुलिस कांस्टेबल में रहेगा कि थोड़ा ड्यूटी आपको रहेगी, फॉरेस्ट गार्ड में सुकून है, और बाकी पुलिस कांस्टेबल में आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी और बाकी फॉरेस्ट गार्ड में आपको 12 महीने की मिलेगी, ये है। बाकी दोस्तों ऊपरी कमाई को लेकर पूछते हैं लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। 2 शिफ्ट में दोस्तों इसका पेपर होगा, और पेपर दोस्तों इसका जो मार्च में दोस्तों, मार्च लास्ट तक दोस्तों एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा कि पेपर कब तक होगा, क्या क्या होगा। तो बाकी निश्चिंत रहिए, आप ये मान के चलिए कि अप्रैल में ही आपका पेपर है, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बाकी समय फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। बाकी मैंने सब कुछ आपको बताया कि ये वाली भर्ती किस तरह से हुई थी, पेपर कब तक होगा, इसके बारे में दोस्तों अभी कुछ नहीं कर सकते। मई जून तक दोस्तों पेपर होने की पूरी संभावना है। बाकी एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा इस महीने तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी तैयारी करते रहिए। बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है कि पिछली बार किस तरह से भर्ती हुई थी, क्या क्या हुआ था, और 2 गुना अभ्यर्थी को दोस्तों फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो टॉप के होंगे उन्हीं का होगा। हालांकि अगर वो और जगह ज्वाइन कर लेते हैं, और जगह उनका हो जाता है, तब दोस्तों आपके पास मौका बनेगा। फिर वेटिंग लिस्ट में थोड़ा समय लगता है, अब ये नहीं कि अभी उतनी वेटिंग लिस्ट नहीं निकली है जो 1218 वाले हैं। तो आपको दोस्तों अच्छी रैंक लानी है, 2 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हल्द्वानी में फिजिकल होगा, देहरादून में फिजिकल होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये होगा। बाकी कुल मिला के फॉरेस्ट गार्ड काफ़ी अच्छी जॉब है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।